एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं शमन को, जिन्हें एक आत्मा जिसका नाम चॉय रहता है वो उनको मरने के बाद दूसरी दुनिया में लेके जाता रहता है। चॉय आत्मा की शमन हेल्प करता है ताकि वो निर्वाणा में चला जाए, मतलब शांति से दुनिया को छोड़ के चले जाए। अब शमन मर गए हैं तो चॉय को निर्वाणा पहुंचाने की जिम्मेदारी चावोंग की हो गई है। फिर जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखे थे, गोही मिन्हू के मर्डर के लिए चावोंग को अरेस्ट करने आती है, बट तीनों भूते उसे कंफ्यूज कर देते हैं। तो चावोंग उसे सब बता देता है कि वो भूत की मदद से मैजिक करता है एंड वो हेलमेट इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि उसमें वो लोग की बातें रिकॉर्ड हुई है। वो उसको ये भी बताता है कि कॉर्नेट बेड के बारे में मिन्हू के भूत ने बताया था, बट उसे विश्वास नहीं होता। तो चावोंग के कहने पे ये तीनों गोई को सस्ता वाला रोलर कोस्टर की सैर करवाते हैं। बेचारी पूरी डर जाती है कि अपने डैडी को बुलाती रहती कि पापा बचाओ। वहाँ हिसू को हेडलाइट का कांच मिलता है तो उसका मॉडल चेक करने के लिए लैब में भेजता है। यहाँ चावोंग गोई को सब बताता है जो उसको मिन्हू ने बताया था कि वो कॉर्नेट ब्रेड अपनी एनिवर्सरी के लिए लिया था एंड उसकी छोटी बच्ची होने वाली है। वो सब सुन के गोई पूछती है, क्या तुम उसे एक्सीडेंट से पहले मिले थे? वो बोलता, मैं? तुम्हें क्या लगता है मैं रास्ते में किसी भी आम इंसान से मिलता हूँगा? मैं उसे तब मिला था जब वो भूत बन गया था। ये सब सुन के अब गोई को थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है। तो चावोंग एक डील रखता है कि तुम हेलमेट ढूंढो, मैं कल्पिट को ढूंढता हूँ। वो थोड़ा सोच के डील मान जाती है, बट उसे एक दिन की ही मोहलत देती है। अगर उसे ज़रा सा भी गड़बड़ लगा या फिर असली कल्पिट को नहीं ढूंढ पाए तो वो चावोंग को अरेस्ट कर लेगी। चावोंग भी बोलता है कि हेलमेट ढूंढने के बाद मेरा फुटेज उसमें से डिलीट कर देना। फिर ये लोग कल्प्रिट को ढूंढने जाते हैं। फिर चावोंग वो तीनों भूतों को बोलता है कि पुलिस स्टेशन जाके देखने और बताने अगर कुछ भी कल्प्रिट के बारे में पता चले तो। उसे ऐसा बात करते देख गोई को अजीब सा लगता है। फिर चावोंग वो तीनों भूतों का इंट्रो करवाता है एंड ये भी बताता है कि वो लोग के पास फ़ोन है जिससे वो लोग कांटेक्ट में रहते हैं। वो लोग के मरने के बाद उनके रिलेटिव लोग वो लोग का सामान जला देते हैं ताकि वो लोग उसे यूज़ कर सके, इसलिए ये भूत लोग भी यूज़ कर पा रहे हैं। वहाँ वो लोग को हेडलाइट का रिपोर्ट मिल जाता है। हेडलाइट जीनियस मटेरियल का रहता है, जिसका मतलब होता है कि ड्राइवर बहुत अमीर है। फिर वो लोग का कैप्टन जाता है जंकयार्ड में टूटी हुई हेडलाइट के बारे में चेक करने एंड ये तीनों पुलिस स्टेशन पहुंच के पूरा देखते रहते हैं। वहाँ गोई चावोंग को मिन्हू के घर ले जाती है। उधर चावोंग को मिन्हू मिल जाता है जो रोता रहता है अपनी बच्ची के कपड़े देख के जो वो लोग के फ्रेंड ने दिया था। चावोंग उसे शांत करवा के पूछता है एक्सीडेंट के बारे में, बट उसे कुछ भी याद नहीं रहता तो वो उस पर गुस्सा करता रहता है। गोई को वो सब उसकी ओवर एक्टिंग लगती है तो वो उसको अरेस्ट करने जाती है, बट फिर चावोंग बोलता है कि बच्चों का कपड़े के बारे में पूछो जाके। उसकी वाइफ को पूछने पे वो भी बोलती है कि हम लोग के फ्रेंड ने दिए थे, बट तब भी गोई को विश्वास नहीं होता। तो चावोंग उसे आइडिया देता है कि तुम उसकी वाइफ से एल्बम देख के कुछ भी सवाल करना, मैं मिन्हू से पूछ के जवाब दूंगा। सारे सवाल के सही जवाब देने पे अब गोई को पूरा विश्वास हो जाता है। वो फिर चावोंग को सॉरी बोलती है उस पर इल्ज़ाम लगाने के लिए और मिन्हू के बारे में पूछती है कि किधर है। वो बोलता है तुम्हारे बाजू में। तो वो डर के उसे चिपक जाती है। फिर मिन्हू से बात करते करते इमोशनल हो जाती है। वहाँ वो ग्रैंड माँ शमन के सारे कपड़े उनकी चीज़ें जला देती है, जैसे स्टार्ट में देखे थे क्यों जलाते हैं। फिर वो शमन के सारे सामान पैक करके अपनी बेटी को बोलती है चावोंग को पहुँचा देने। यहाँ चावोंग मिन्हू को बोलता है कि कार के सामने जाके एक्सीडेंट करवाने ताकि उसे एक्सीडेंट का कुछ याद आ सके, बट वो डरता रहता है भले वो मर गया हो, बट तब भी अपनी फैमिली के लिए करता है। तभी उसे एक्सीडेंट का याद आता है कि वो जब ब्रेड लेके जा रहा था तभी एक कार उसे ठोकती है एंड वही उसे जंगल में जाके छुपाता है। वो सारी डिटेल जब वो गोई को देता है तब पता चलता है कि एक्सीडेंट के टाइम मिन्हू जिंदा था, मतलब अगर वो मिन्हू को हॉस्पिटल पहुंचा देता तो आज वो जिंदा रहता। फिर मिन्हू उसे बताता है कि उसने उसकी शक्ल नहीं देखा है बट उसकी आवाज़ सुना रहता है। फिर दिखाता है जब मिन्हू उसको बोलता है कि मत मारो मुझे, मेरी बच्ची होने वाली है, बट वो उसको बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं मारूंगा तो तुम्हारी वाइफ और बच्चे मुझे रहने नहीं देंगे चैन से। फिर वो बताता है कि कार का नंबर 1004 है एंड वो एसयूवी कार है। वहाँ डिटेक्टिव जंकयार्ड में पूछता रहता है बट उसे कुछ नहीं मिलता। डिटेक्टिव को बाहर देख के जंकयार्ड का ओनर सारे एम्प्लॉय को छुट्टी दे देता है, ये बोल के कि एक बिजनेस ट्रिप आ गया है। फिर इमरजेंसी में टिकट बुक भी करता है। वहाँ पुलिस लोग चावोंग के और करीब हो जाते हैं। ये दोनों देख के चावोंग को रिपोर्ट भी कर देते हैं। फिर वो लोग 1004 एसयूवी कार जाके चेक करते हैं जिसका ओनर जंकयार्ड में फेंक रहा था। वो बोलता है कार की हालत ही नहीं है चलाने की तो कैसे एक्सीडेंट करूँगा।
फिर वो लोग चेक भी करते हैं कि सही में कार तो भंगार है, मतलब वो लोग के हाथ कुछ भी नहीं लगता। यहाँ हेसु बेकरी के पास कार देखता है जो बहुत दिन से पड़ा था, तो उसका डैश कैम की रिक्वेस्ट करके रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उसे चावंग मिल जाता है। ये लोग तो पूरा डर जाते हैं। यहाँ चावंग जंकयार्ड वाले की कार में भी 1004 नंबर दिखता है तो मिन्हो को बोलता है अच्छे से याद करने की कोशिश करो। वो फिर बोलता है कि यही नंबर देखा था। तब उसे पूछते हैं एसयूवी कार के बारे में तो वो बोलता है हाँ मेरे बॉस के पास है, बट अभी वो ट्रिप पे जा रहे हैं। ये लोग समझ जाते हैं और जल्दी से जाने लगते हैं। तभी गोई को कॉल आता है हेसु का। वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं हिलना, जहाँ हो मैं आ रहा हूँ। फिर नम कॉल करके चावंग को सब बता देता है। ये लोग जल्दी से जाने लगते, बट तभी हेसु वो लोग को रोकता है और चावंग को अरेस्ट करके लेके जाता है। गोई उसे समझाती है कि मुझे भी पहले लगा था कि चावंग है, बट वो नहीं है, ये सब गलत फहमी है, ये कल्प्रिट नहीं है। वो बोलते क्या सबूत है? वो बोलती रहती है भूत, बट चावंग मना करता है। अब बेचारी क्या ही बोलती। हिसू उसे ले जाता है। फिर वो बोलती है कि मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही, चेक करो ना। फिर हिसू उसका कार चेक करता है जब तक गोई को उसकी कार लेके चली जाती है। फिर आरम चावंग का हथकड़ी खोलती है पिन से और बोलती है इट्स योर टाइम। तभी हिसू कॉल करके उसे बहुत चिल्लाता है। गोई उसको बोलती है कि एक बार भरोसा करने, भले वो चावंग को अच्छे से नहीं जानती, बट उसको पता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। वो हिसू को बोलती है कि अगर कल्प्रिट को नहीं ढूंढ पाई तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। फिर चावंग उसे बोलता है कि अब हम दोनों की जॉब इस केस के भरोसे पे है, बट तुम्हें पुलिस हो के ये नहीं करना चाहिए था। वो बोलती है मैं पुलिस इसलिए बनी हूँ ताकि लोग मेरी जैसे गलत फील ना करें। वहाँ वो जंकयार्ड का ओनर अपनी एसयूवी कार को क्रश करता है जिसमें हेलमेट भी रहता है। बाहर ये लोग पहुँचते हैं तो बड़ा सा ताला रहता है जो आरम खोल रही थी, बट जब गाड़ी क्रश करने की आवाज़ सुनते हैं तो गोई कार चला के दरवाज़ा तोड़ देती है। फिर अंदर जाके कार में हेलमेट देखती है तो उसे निकालती रहती है। चावंग उसे रोकता है कि ऐसे तो तुम भी क्रैश हो जाओगी। तभी वहाँ ओनर आता है। ये दोनों उसे सवाल करते हैं बट वो अपने इल्ज़ाम कबूल नहीं करता। उल्टा गोही को ही धमकी देता रहता है कि मैं पुलिस यूनिट का मेंबर हूँ, चीफ को बोल के तुम्हें यूं नौकरी से निकाल सकता हूँ। वो फिर रोती रहती है कि अब ना ही सबूत है और ना ही हेलमेट का रिकॉर्डिंग है। वो फिर चावंग से पूछती है मिन्हो किधर है एंड उसको सॉरी बोलती कि मेरी वजह से मैंने क्रिमिनल को खो दी जो मेरे सामने ही था। यह सुन के चावंग को उसका ग्रैंडफादर याद आता है कि वो भी जेल में यही बोले थे कि उनकी वजह से उनने सीरियल किलर को खो दिया जो उनके सामने था। वो सोच के बोलता क्या पागल है। वो बोलती हाँ मैं पागल हूँ बोल के और जोर जोर से रोने लगती है कि अब क्या करे। फिर चावंग उसे देख के बोलता है कि चलो उसे पकड़ते हैं, फ्रॉम नाउ ऑन इट्स योर टाइम। वहाँ वो ऑनर पूरी तैयारी करता है देश को छोड़ के जाने की। तभी उसके ऑफिस को पूरा हिला देते हैं। तीनों भूत मिलके उसके अंदर खौफ पैदा कर देते हैं। वो डर के चिल्लाता ही रहता है। बाहर से गोई भी ये सब देख के शॉक रहती है। फिर आरम दीवार पे लिखती है मर्डर। वो चिल्लाता रहता मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो डब्बा लेके जाती रहती है। गोई बोलती केचप चल रहा है। फिर नम हेलमेट पहन के केचप लगा के उसको जाके बोलता है कि तुमने ही मुझे मारे हो ना। एंड ये सब बाहर से चावंग बोलता रहता है। वो बार बार मना करता रहता है कि मुझे माफ कर दो, इस बार मेरे बच्चे और बीवी घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। नम हेलमेट निकाल के दिखाता है और बोलता है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अपने साथ तुझे भी ले जाऊंगा। वो डर के गोई का पैर पकड़ के बोलता है कि मैं सब बता दूंगा, प्लीज मेरी मदद करो। वो फिर अपना सारा गुनाह कबूल कर देता है। फिर गोई चावंग को थैंक यू बोलती है। वो उसको साथ में चलने भी बोलती है, बट चावंग बोलता है कल्प्रिट को पकड़ लिए ना, डील खत्म, अब से नहीं मिलेंगे। वो बेचारी चली जाती है तो वो स्माइल करता है उसे देख के। फिर देखते हैं कि मैजिक शो के लिए शूट चल रहा है जिसमें इन गर्ल छोटा सा मैजिक करता है। फिर चावंग की डिया आती है, दोनों में उतनी नहीं जमती। फिर चावंग अपनी टोपी में से कार्ड निकालता है और उसमें से किंग कार्ड ढूंढ लेता है। फिर वो सारे गिरे हुए कार्ड को हवा में उड़ाता है, घुमाता है और फिर से उसमें से किंग को चूज कर लेता है। ये मैजिक देख के प्रोड्यूसर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर पता चलता है कि डोंग टोपी में फूंक मार के कार्ड निकाला था और ये चारों ही कार्ड सबको उड़ा रहे थे। मिन्हो भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। फिर वो लोग न्यूज़ सुनते हैं कि मिन्हो को मार के भागने वाला पकड़ा गया है एंड उसको पकड़ने वाली गोई है। वो बहुत ही नर्वस रहती है इंटरव्यू देते टाइम। न्यूज़ में हेलमेट वाला रिकॉर्डिंग भी दिखाता है जो कि चावंग ने सारे भूतों को रात भर काम पे लगा के ढूंढा था।
वो केस से चीफ ना खुश रहता है क्योंकि जंकयार्ड का ओनर सिविल यूनिट जो ज्वाइन किया था, अब उसकी वजह से बाकी लोग भी पीछे हट जा रहे थे सिविल यूनिट ज्वाइन करने से। फिर कैप्टन उसको राय देता है कि गोई को ज्वाइन करवाए, क्या अभी वो फेमस हो गई है, बट वो एकदम साफ मना कर देता है। फिर वो जाके देखता है कि गोई ने डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में वापस अप्लाई की है। दूसरा बोलता है कि वो काबिल हो गई है डिटेक्टिव ज्वाइन करने के लिए, पर चीफ उसको हमेशा रिजेक्ट कर देते हैं। भले उसके वो पाले हैं स्कूल से, बट हमेशा उसके बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। ये बोलता है कि हो सकता है उनको डर हो कि गोई एक बार ज्वाइन करेगी तो वो हेसू के प्यार में पड़ जाएगी। कैप्टन को भी उस बात पर यकीन हो जाता है। वहाँ चा वोंग मिन्हो के पार्ट टाइम काम करने पे उसकी बच्चे के लिए एक गिफ्ट ले जाता है। मिन्हो अपनी बच्ची को देख के बहुत ही खुश रहता है। वो अपनी वाइफ को और बेबी को बाय बोलता है, फिर चा वोंग और सबको थैंक यू बोल के शांति से चला जाता है। फिर गोई चा वोंग के पास जाके अच्छे से थैंक यू बोलती है, बट वो बोलता है थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने वो रिकॉर्डिंग के लिए किया था, अब डील ख़त्म हो गई है इसलिए अब नहीं मिलेंगे। गोई बोलती तुम्हें थैंक यू नहीं बोल रही, तुम्हारे एम्प्लॉय को बोल रही हूँ, मतलब वो तीनों भूत को। मुझे वो लोग को थैंक यू बोलना है, बट मुझे पता नहीं है वो लोग को क्या पसंद है। ये सुन के वो तीनों आईने में अपनी अपनी फेवरेट खाने की चीज़ लिखते हैं। चा वोंग जल्दी से मिटा देता है और उसको बोलता है अगली बार थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है और नहीं मेरे सामने आना, बोल के चला जाता है। फिर गोई हिसू से मिलती है जो मिन्हो की वाइफ को देखने आया था। वो उसको सॉरी भी बोलती है कि उसने जो की बिना ऑर्डर फॉलो किए, बट वो उसको थैंक यू बोलता है कि अगर गोई नहीं होती तो वो किसी गलत को अरेस्ट कर देता। वो उसके सिर पे हाथ फेरता रहता है एंड गोई हंसती रहती है। ये सब देख के चा वोंग जल रहा था। उसके बाद से वो काम पे ध्यान भी नहीं लगा पाता है और बोलता है कि वो हर किसी को देख के हंसती है, हाँ, और सिर्फ मुझ पे चिल्लाती रहती है। सीरियसली, जितना सोच रहा हूँ उतना गुस्सा आ रहा है। फिर उसके घर चॉय एंट्री मारता है जिसे हमने शुरू में देखे थे। चा वोंग उसे देख के बोलता है कि अभी नए भूत की ज़रूरत नहीं है, जब चाहिए रहेगा तब आना इंटरव्यू देने, जाओ। वो भड़क जाता है और तलवार निकाल के बोलता है हिम्मत कैसे हुई। फिर उसको शमन का मतलब से बताता है कि आसमान और ज़मीन के बीच में इंसान रहते हैं, जो इसको कनेक्ट करता है वो शमन होता है। तो तुम मना क्यों किए शमन बनने से? वो बोलते क्या करूँ, सारे लोगों का प्रॉब्लम सुन के सॉल्व करूँ, फिर वही लोग मुझे पीठ पीछे ढोंगी बोलेंगे जैसे मेरे ग्रैंडपा के साथ हुआ था, इसलिए मैं कभी शमन नहीं बनूंगा। वो उसको चिल्लाता रहता है। तभी ये तीन लोग आते हैं। लोगों को लगता है कि नया मेंबर आने वाला है तो वो लोग उससे सब पूछते रहते हैं। वो भड़क जाता है और वो लोग सबको धक्का मार के अंदर भेज देता है। बेचारे तीनों की हालत खराब हो जाती है। वहाँ गोई का कैप्टन उसे बताता है कि सिविल यूनिट ज्वाइन कर लो, हो सकता है कि तुम्हें अच्छा पॉइंट मिले, डिटेक्टिव बनने काम आएगा। यहाँ चीफ फोटो देखता रहता है जो कि गोई के फादर का रहता है। फिर देखते हैं कि वो दोनों एक केस पे काम कर रहे थे। उस केस का कल्प्रिट गोई के फादर को मार देता है एंड वहाँ हम शमन को भी देखते हैं। लास्ट में चीफ उस कल्प्रिट को गोली मारता है तो वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। कई साल तक गोई भी तलाश करती रहती है कि वो कल्प्रिट सही में मरा है कि नहीं एंड वो केस का नाम फुल मून मर्डर रहता है। फिर गोई अपनी दोस्त को सिविल यूनिट के बारे में बताती है तो वो उसे आइडिया देती है कि चा वोंग से हेल्प ले लो। वो बोलती या उस कमीने के बारे में बात भी नहीं करना, कुछ भी बोलती हूँ हमेशा नेगेटिव लेता है। फिर वो बोलती है कि उसके एम्प्लॉय से हेल्प मांग लो, मतलब भूतों से। फिर गोई रात भर वो लोग के लिए खाना बनाती है। वहाँ चॉय कुछ तो जादू करता है चा वोंग पे क्योंकि वो उसकी बात जो नहीं सुन रहा था। फिर दिखाता है एक गांव के साइड का जहाँ एक ओल्ड मैन अपने दोस्तों के साथ अपने बेटे सुन का वेट करता है। वो फिर थोड़ी देर बाद टिफिन लेके आता है। सुन जो रहता है वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल रहता है। ये लोग सब बात करते हैं कि सुन के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसकी याददाश्त आने को इतना टाइम लग रहा है। एक तो बोलता है कि क्या भरोसा, हो सकता है किसी को मारा हो और यहाँ आके छुपा हो। उसका फादर मतलब जो सुन को पाल रहा था वो बोलता है कि ऐसा मत बोलो मेरे बेटे के बारे में। तभी हम देखते हैं कि पानी की गहराई में एक पोटला जैसा रखा है जिसे सुन को आवाज़ आती रहती है और वो आवाज़ के पीछे जाता रहता है जैसे उसे वो आवाज़ बुला रही हो। यहाँ चा वोंग अचानक से डर के मारे उठता है और दरवाज़ा खोलता है जहाँ गोई आई रहती है खाना लेके। गोई उसको बोलती रहती कि तुम्हारे एम्प्लॉय के लिए खाना लाई हूँ, बट उसको कुछ नहीं समझता है और वो उस पर ही बेहोश हो जाता है एंड यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखते हैं कि चॉय ने ऐसा क्या जादू किया है जिससे बेचारे चा वोंग की हालत पतली हो गई है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर।